यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की सोमवार को हुई बोर्ड बैठक में विकास के बाबत कई निर्णय लिए गए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के चेयरमैन आलोक टंडन की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्राधिकरण की महायोजन फेज 2 में वृंदावन शहर के करीब हेरिटेज सिटी एवं पर्यटन केंद्र विकसित करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा जेवर में बन रहे नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में भी तेजी लाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्राधिकरण ने किसानों को बड़ी दरों से मुआवजा देने का भी फैसला लिया है। दरअसल बोर्ड बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यीडा के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि यीडा की महायोजना फेज 2 में राया नगरीय केंद्र का महायोजना के तहत वृंदावन शहर के करीब हेरिटेज सिटी एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है। राया नगरीय केंद्र की महायोजना के तहत लगभग 731 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा अथॉरिटी की महायोजना फेज 2 के तहत टप्पल बाजना अर्बन सेंटर के तहत लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी और डीपीआर तैयार करने के लिए ई टेंडर के माध्यम से परामर्शदाता संस्थान का चयन की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि महायोजना के तहत नगरीय केंद्र टप्पल बाजना अलीगढ़ एवं राया मथुरा को विकसित करने के लिए लैंड पुलिंग नीति के मुताबिक भूमि क्रय करने का निर्णय लिया गया है। जेवर एयरपोर्ट को लेकर नई नई अटकलें लगाई जाती हैं, क्या नाम प्रस्तावित किया गया है यहाँ अपने नायल ऑफिस से? जेवर एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर ही है। इसी नाम पे बिड निकली थी, इसी नाम पे कंसेशन एग्रीमेंट हुआ है और यही नाम विधिक रूप से भी सही है और यही नाम सही भी है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है और न किसी प्रकार का कोई चेंज प्रस्तावित है। सर, जेवर एयरपोर्ट का अगले महीने शिलान्यास की अटकलें लगाई जा रही है, क्या कहाँ तक सही है ये? देखिए, जेवर एयरपोर्ट का कंसेशन एग्रीमेंट 7 अक्टूबर को हो चुका है। ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी और उसकी भारतीय कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट YIPL तथा नाइल के मध्य में, और इसके बाद उसको 60 दिन के अंदर 7 दिसंबर तक अपना मास्टर प्लान सबमिट करना था। उसने 4 दिसंबर को अपना मास्टर प्लान सबमिट कर दिया है। ये मास्टर प्लान जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को भेजा गया है ताकि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और DGCA दोनों से अपना मंतव्य उस पर प्राप्त कर सकें। ये क्योंकि काफ़ी जो मास्टर प्लान में चीज़ें हैं वो DGCA और एयरपोर्ट अथॉरिटी से संबंधित हैं, इसलिए उनके मंतव्य के बाद ये मास्टर प्लान नाइल बोर्ड में जाएगा और नाइल बोर्ड से अनुमोदित होगा। तो ये इस काम में 1 से 1.5 महीना लग सकता है। इस काम के होने के बाद मास्टर प्लान पास होने के बाद जो है कार्य प्रारंभ होने की स्थिति बनेगी। देखिए, आज यमुना प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक थी और उसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। बोर्ड को वित्तीय स्थिति के बारे में अवगत कराया गया, परियोजनाओं की प्रगति बताई गई, भू अर्जन की प्रगति बताई गई, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी अद्यावधिक स्थिति दी गई। मुख्य रूप से किसानों के बारे में कई निर्णय हुए। तो किसानों के जो प्रतिकर दर है जो हम क्रय करते हैं वो गौतम बुद्ध नगर जिले में पहले 18 से 95 रुपये से लेते थे, अब 2068 रुपये से लेंगे प्लस 7%। यानी अगर कोई सीधे 7% ना लेना चाहे तो 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। और अगर कोई 7% आबादी लेगा तो 2068 रुपये प्लस 7% आबादी उसको मिलेगी। इसके अलावा लीज बैक के कई प्रकरण थे जो पहले बोर्ड ने कैंसिल कर दिए थे और नोटिस दिए थे, उन सभी को अब कहा दिया गया है कि जो नियमावली 2011 और 2014 है आबादी भी नियमावली, उसके जो प्राविधान उसके तहत ही उसको किया जाए, कोई इसमें कोई नया नियम न लगाया जाए। और तीसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका लीज अभी तक नहीं फाइनल हो पाया है या उनके प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं हुआ, उन सभी के एप्लीकेशन 1 जनवरी से 30 जनवरी तक लिए जाएंगे, खोले जाएंगे और उन सभी की जांच फिर एसीओ की कमेटी द्वारा की जाएगी। इसके अलावा 5 स्मार्ट विलेज और बनाने का निर्णय किया गया। इंडस्ट्री में जो है समय कराने के लिए लीज कराने का समय 30 जून तक दिया गया। आवासीय संपत्ति में लीज डीड कराने के लिए बिना शुल्क के 30 मार्च तक का समय दिया गया। BHS 2 और 3 में जो लोग चाहें वो सरेंडर कर सकते हैं, उनको 1 महीने का विंडो दिया गया है 31 जनवरी तक। BHS 4-5 में जो चाहे कोई अगर ऑप्शन लेके अपना भवन लेना चाहे भवन ले ले और नहीं तो पैसा लाना चाहे पैसा ले ले, उनको भी 1 महीने का विंडो दिया गया। इस प्रकार कई प्रकार के जो है जो प्रॉपर्टीज़ हैं और किसानों की समस्याएं हैं, इंडस्ट्रीज़ के हैं, उसमें किया गया। 5 थानों के लिए 1 रुपये
पर सांकेतिक 1 रुपये पर उनको लीज की गई और ये ज़मीन पुलिस विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस विभाग को 6 वाहन दिए गए हैं, वो भी बोर्ड ने अप्रूव किया। इसके अलावा टप्पल बाजना और राया हेरिटेज सिटी के लिए RFP डॉक्यूमेंट जो फ्लोट किया गया है वो भी बोर्ड ने अवलोकित किया। इन दोनों की RFP निकाली गई है और जो डेवलपमेंट प्लान या फाइनेंशियल ऑप्शंस आएंगे उसके आधार पे ये तय होगा, कंसल्टेंट की स्टडी के बाद तय होगा कि कौन सा मॉडल श्रेष्ठकर होगा।